हेलो जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए के एग्जाम के लिए बचे हैं 15 दिन। अब इन 15 दिनों की इंपॉर्टेंस आपको समझनी चाहिए। क्योंकि जो अब तक आपने तैयारी करी है इन 15 दिनों में आपको उसको देना होगा फाइनल टच। और अगर आपने इन दिनों के अंदर कुछ गलतियां कर दी तो जो अब तक 3 से 4 महीनों की तैयारी है, 2 महीनों की तैयारी है, वो सारी खराब हो जाएगी। तो इन दिनों के अंदर आपको क्या करना है और कैसे करना है वो टिप्स आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जिनको आपको 15 दिनों में करना है। शायद इनको जानते भी होंगे आप, पर थोड़ा सा आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं इसको अच्छे से। तो सबसे पहली चीज़ हमारी होती है रिवीजन, दूसरा होता है हमारे पीवाईक्यू, तो तीसरा होता है मॉक। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवीजन हमको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर रिवीजन की मैं बात करूँ तो जो आपने अब तक कर लिया है आपको 15 दिनों के अंदर कोर रिवीजन पर ही जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं आपकी नया नया कुछ पढ़ना शुरू कर दें। मे बी आपके पास 1 या 2 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपने छोड़ रखे हो उस टाइम पर सोच कर कि मैं बाद में पढ़ूंगा, और अब आप पढ़ेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन आप सोचें कि मुझे अभी कुछ कंप्लीट करना है तो शायद वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है तो आप मेन रिवीजन पर ध्यान दें। अब रिवीजन करते हुए आपको एक चीज ध्यान देनी है कि रिवीजन जब आप कर रहे होंगे तो आपको एक काम ये करना है कि मैथ के रिवीजन को तो छोड़ दें, क्योंकि वहां पर तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। बाकी जितने भी रिवीजन आपको जो करने होते हैं वहां पर आप उन चीजों को लिख भी रहे हो, एक बार पूरा नहीं लिख रहे हो, उसको थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट जो आप लिख रहे हो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इस चीज को पढ़ने से लिखने से ज्यादा याद होता है। तो आप अगर पढ़ने के साथ साथ लिखेंगे भी तो वो चीजें ज्यादा आपके दिमाग में रहेंगी। तो कोशिश ये करें कि कुछ पॉइंट जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप लिख रहे हो। अगर डेट्स हैं, वो जैसे हिस्ट्री की बात करें हम, तो वहां पर अगर डेट आ रही है और आपके जो सन आ रही है तो उनको जरूर लिखें ताकि आपको मेमोराइज रहे। क्लियर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और साथ में अगर आप साइंस वगैरह के अंदर जा रहे हो तो कुछ केमिकल्स के नेम वगैरह होते हैं ना, केमिस्ट्री के अंदर या बायोलॉजी के अंदर कुछ नेम होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, उनको भी एक बार लिखने की कोशिश करें तो शायद वो ज़्यादा याद रह पाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, उस रिवीजन के अंदर ही आपका ये हो जाएगा। तो जैसा कि ये 15 दिन रह गए हैं, आप चाहें तो अपनी एनडीए की जो प्रिपरेशन है उसको मजबूत करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का अंतिम अभ्यास बैच। ये अंतिम अभ्यास बैच आपका 8 अगस्त से चल रहा है और जो एनडीए के एग्जाम तक चलेगा। इस बैच के अंदर आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, जहां पर आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी चीज़ों को बढ़ा सकेंगे, अपने टीचर से पढ़कर उन चीज़ों को अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे आने वाले एग्जाम के अंदर। तो इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर जाइए, इसको क्लिक करिए। इस कोर्स में एनरोल करते हुए आपको एपेक्स 10 कोड का यूज करना है ताकि आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा हो। अनअकैडमी का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाते हैं और भी कई सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा आपके जो प्लस के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और एक और बेनिफिट जो आपको मिल रहा है वो आपके वीडियो मॉक इंटरव्यूज। तो ये सारी चीजें आपके लिए मिलेंगी इसके अंदर। तो जाइए इसके अंदर भी एनरोल करिए ताकि आपको इन सारी चीजों का बेनिफिट मिल पा रहा हो। और एनरोल करते हुए आपको एपेक्स 10 कोड का यूज करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी 21 अगस्त के लिए दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहा है एक वर्कशॉप। तो इस वर्कशॉप के अंदर अगर आप एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, सीएपीएफ या एएफ कैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए मौका मिल रहा है इंडिया के जो एजुकेटर हैं, आपके टॉप एजुकेटर, उनसे ऑफलाइन मिलने का और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने का और उनसे कुछ चीज़ें पूछने का। तो यहाँ पर जो आपकी वर्कशॉप है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगी 21 तारीख को दिल्ली के अंदर। इसका जो वेन्यू मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जाके फिल करिए। अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, तो आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप दिल्ली जा सकते हैं तब भी आपको जरूर इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे तो आपको करने चाहिए, वैसे तो आप करते हुए आ रहे होंगे। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर आपने 10 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं और कुछ सालों के रह गए हैं तो इन दिनों के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो। मैथ्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी मैथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के चले जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर आराम से कर लोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको लेवल पता चल जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। अगर उस लेवल के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं तो आपको ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मैथ एवरेज है, अगर आपकी मैथ ज्यादा अच्छी है तो आपने अच्छे से करा होगा। अगर एवरेज है तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इन दिनों के अंदर भी कर लेते हैं तो अच्छा खासा इंप्रूव अपने आप को कर पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें एंटोनिम सिनोनिम जो आते हैं उनको एक बार देख के चले जाना। उसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे होंगे उसके एंटोनिम सिनोनिम्स भी देखकर चले जाना, क्योंकि वहीं से आपके बार बार पिक हो जाते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर से ही काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बताऊं तो उसके अंदर
अंदर 50% जो टॉपिक होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, जो आपके पीछे के क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। अगर आपने उनको छोड़ रखा है तो उनको एक बार जरूर पढ़ के जाएं, उनके रिवीजन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, उनका रिवीजन उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने। तो अब बात करते हैं मॉक की। तो इन 15 दिनों के अंदर आपको कम से कम 4 मॉक सेट करने चाहिए। 4 का मतलब ये होगा 4 आपके जीएटी के होने चाहिए, 4 आपके मैथ के होने चाहिए। अगर आपको मिनिमम भी कर रहे हो तो 3 से कम मत करके जाना, क्योंकि इस मॉक की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। अब 15 दिन के अंदर मॉक तो आपको करनी है, मॉक तो आप अभी तक करते हुए आ रहे होंगे, पर इन मॉक के अंदर आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको इस मॉक के अंदर एक प्रैक्टिस ये करनी होगी कि जब मैं पेपर को करने जाऊंगा तो मुझे कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। ज्यादातर मैथ के पेपर में ये होता है कि अगर हम ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और हम ये मानकर चलते हैं कि हम उस क्वेश्चन को करके रहेंगे, आता तो है पर टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हम ये करते हैं कि उसके अंदर काफी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन में वो टाइम मिल नहीं पाता है। तो आपको ये चीजें अभी से समझनी होंगी कि आप जैसे पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो ये देखकर करना कि आपके कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व पहले और कौन से बाद में करने हैं। तो उसको 3 फेज में बांट लेना। पहले वो क्वेश्चन करना जो एक बार में आपको आते हैं, जिसको देखते ही आप टिक लगा सकते हैं। दूसरे फेज में वो करना जिसको आपको पेन उठाने की जरूरत होगी, और तीसरे फेज में उन्हीं क्वेश्चन को करना जिनके लिए बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इस क्रम को उल्टा मत कर देना, क्वेश्चन बीच में से उठाना चाहे कहीं से उठाना, इसी तरह से करना है। ये नहीं कि मैं पहला क्वेश्चन सही करूंगा और 120वें क्वेश्चन तक जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले आसान क्वेश्चन करना पड़ेंगे, उसके बाद मॉडरेट, फिर उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे। इसके अलावा जो आपके जीएटी का पेपर होता है उसके अंदर आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें आपका टाइम बच भी जाता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़कर करें, जल्दबाजी के अंदर ना करें। कई बार गलतियां हो जाती हैं, अगर आपको लगता है क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है तो उसको छोड़ दें, बाद में पढ़ें। अगर कंफ्यूजन है तो ऐसा ना करें, पहले आंसर लगा दे कि चलो ये लग रहा है तो लगा देता हूं, उसके अंदर आपको काफी टाइम मिल जाएगा, बाद में सोचकर आप उसका आंसर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम टेबल की कि आपको कितने टाइम तक पढ़ना चाहिए इन 15 दिनों के अंदर। तो आप मानकर चलिए कि अगर आप बहुत सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर तो आपको 10 से 12 घंटे यहाँ पर निकालने होंगे। अगर आप 10 से 12 घंटे निकाल पा रहे हैं तो आप अपने आप की जो तैयारी है आपने अब तक कर रखी है उसको अच्छा कर पाएंगे। अगर आप वही 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ 15 दिनों के लिए 10 से 12 घंटे देने हैं। तो आपको 10 से 12 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि आप इतना टाइम तक पढ़ेंगे तो सारी चीजें जो आपने अब तक पढ़ी है वो अच्छे से रिवाइज हो पाएंगी, क्योंकि सिलेबस आपका इतना ज्यादा है कि वो कम दिनों के अंदर आपका कम टाइम में पढ़ें और कम दिनों के अंदर पढ़ें तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर ये दिन 15 है तो आपको टाइम थोड़ा सा बढ़ाना होगा, 10 से 12 घंटे करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना रिवीजन पूरा कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि टाइम को डिवाइड कैसे करना है। तो टाइम को आप अपने हिसाब से डिवाइड करिए वैसे तो, लेकिन आप इसको मानकर चल सकते हैं कि अगर आप 12 घंटे मानकर चल रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर आप 4 घंटे जो हैं वो मैथ को दे रहे हो, क्योंकि मैथ आपका एक अलग पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी है। अगर आप आर्ट या कॉमर्स से हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मैथ के लिए, क्योंकि आपकी मैथ जो होगी वो काफ़ी वीक रहती है। तो इसके अलावा अगर बात करें आगे के जो बचे हुए सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश आपकी 2 से ढाई घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है और साइंस भी आपकी 2 से ढाई घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। बचा हुआ टाइम अपना जीएस के अंदर देते हैं जहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा याद करनी होती हैं। इसके अलावा मॉक को रेगुलरली करते रहें, बीच बीच में मैंने जैसा बताया 4 मॉक आपको करने हैं और इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना जो मैंने मॉक के दौरान आपको करने को कहा है। तभी जाके आप ऐसा कर पाएंगे कि अपने एग्जाम जब दे रहे होंगे तो आपने को इंप्रूव करके पहुंचे होंगे और एग्जाम को कैसे हैंडल करना है आपको ये 4 मॉक देने के बाद पता चलेगा। अगर आपने एक भी मॉक नहीं दिया हो तो एग्जाम में अगर पहली बार जा रहे होगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है और कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है। होगा ये कि आपके पास प्रेशर बढ़ जाएगा और दूसरा आपका जो टाइम है वो काफी वेस्ट हो जाएगा।